को वेलकम करता हूँ यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान पे। तो आज का वीडियो बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ईयर वालों के लिए। बहुत लोग ये मैसेज कर रहे थे, बहुत लोग ये कमेंट भी कर रहे थे कि भैया हमें बताइए कि प्रैक्टिकल का कॉपी कैसे लिखना है। तो आज हम बात करेंगे कि आपके फर्स्ट ईयर में कितने सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल के ऊपर में विशेष चर्चा है फर्स्ट ईयर में। तो आप देख रहे हैं नर्सिंग ज्ञान। चैनल पे अभी तक नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, आपको ऐसे ही शानदार अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही कोई भी अपडेट आता है किसी भी स्टेट का तो बताते हैं सबसे पहले। उसके बाद बात किया जाए, यहाँ पे आपको मिलता है एकदम बेसिक में और एकदम आसान में, और जो आपको पढ़ना है जीएनएम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर, वो सारे वीडियो आपको सारे कंटेंट यहाँ पे मिलता है। मैं पीडीएफ भी दे चुका हूँ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का, जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आपको टोटल लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट का साथ में डिफिनीशन का एक ही पीडीएफ में सब आपको मिल जाएगा। तो जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। चलिए अब हम बात करते हैं कि आपके फर्स्ट ईयर में जो है वो कौन कौन से सब्जेक्ट में जो है प्रैक्टिकल होने वाला है। सबसे पहले चीज़ों को समझिए, आपके फर्स्ट ईयर में कितने सब्जेक्ट है? 4 सब्जेक्ट है। लेकिन एग्ज़ाम कितने का, आपको टोटल ओवरऑल कितने मार्क्स का गुना किया जाएगा, कितने मार्क्स पे एग्ज़ाम होगा? 500 पे होगा। अब बात आती है कि 4 सब्जेक्ट है तो 500 का एग्ज़ाम कहाँ है, 100 नंबर कहाँ गया? तो फ्रेंड्स जो 100 नंबर होता है फर्स्ट ईयर में, एक आपका प्रैक्टिकल होगा। वो प्रैक्टिकल होता है आपका 100 नंबर का। प्रैक्टिकल जो होता है वो होता है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का, फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग का जो है आपका ये प्रैक्टिकल होता है। ये जो आपका प्रैक्टिकल होता है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का, ये 100 नंबर का सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल ही होता है। इसका आपका एग्जाम थियोरिकल नहीं होता है। प्रैक्टिकल कहा जाए तो आपका 50 नंबर काउंसिल की तरफ से दिया जाता है और 50 नंबर इंटरनल आपको मिलता है। तो इंटरनल वाले में तो आपको टेंशन नहीं रहता है। इंटरनल जो है आपका कॉलेज वो अपना 40-45 सबको मिल जाता है 50 नंबर। बात आता है 50 नंबर में, तो 50 नंबर का जो होता है प्रैक्टिकल, वहाँ पे भाइवा आपसे लिया जाएगा। उसके बाद वहाँ से आपको कॉपी भरवाया जाता है। तो 50 नंबर जो है वो होता है। और उसके बाद बात किया जाए तो आपको एक असाइनमेंट सबमिट करना पड़ता है। 50 पेज का भी हो सकता है, 60 पेज का भी हो सकता है, 20 पेज का भी आपका प्रोजेक्ट हो सकता है। तो प्रोजेक्ट बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि उसमें बहुत सी सिस्टमेटिक तरीके से आपको वहाँ पे जो है आपका नर्सिंग केयर प्लान भी बनाना पड़ता है। आप किस पेशेंट के लिए कौन से चीज़ें बना रहे हैं, तो वो सारा चीज़ें दर्शाना पड़ता है एक प्रोजेक्ट के तहत। और फिर वो प्रोजेक्ट को क्या किया जाता है, पिनअप करके एक फाइल तैयार करके और वो सबमिट किया जाता है। तो ये तो प्रोजेक्ट जो होता है थोड़ा लेंदी होता है, डिफ़िकल्ट भी होता है बनाने में, क्योंकि सब लोग बना नहीं पाते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के लिए जो है चीज़ें वो कॉलेज मैनेज करता है। बहुत सारे पिछले बार हुआ था क्या था कि 20 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पे स्टूडेंट बहुत लोग ये कमेंट कर रहे थे कि अब मैं क्या करूँ, मेरे एग्ज़ाम का 10 दिन 5 दिन समय है, कॉलेज से बोला जा रहा है कि प्रोजेक्ट आपको बनाना पड़ेगा। तो देखिए होता ये है कि जो प्रोजेक्ट होता है थोड़ा उसमें समय लगता है सभी चीज़ में। तो उस प्रोजेक्ट को आपको जो है कॉलेज बोलता है कि आप खुद से बनाइए, क्योंकि कॉलेज इसको मैनेज करता है। बहुत सारे कॉलेजों में इस सब चीज़ का चर्चा भी नहीं होता है, लेकिन जो चीज़ें था मैं उसको बना आपको यहाँ पे बता दिया हूँ। तो मैं यही चीज़ें बता रहा था कि जो चीज़ें आपको प्रोजेक्ट बनाना, असाइनमेंट जो तैयार करना होता है वो पेज बाय पेज तैयार करना पड़ता है। सीधा समझिए कि वह एक प्रकार की प्रेजेंटेशन रहता है, मतलब आप दिखा कैसे रहे हैं, तो वो प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको दिखाना पड़ता है क्रियाकलाप विधि के माध्यम से। उसमें जैसे जैसे क्रिया विधि हो सकता है वो आप उसमें दर्शाना पड़ता है एज ए डायग्राम के थ्रू, क्रियाकलाप के थ्रू। तो जैसे ये जो प्रेजेंटेशन होता है आपको ये टॉपिक पे होता है। टॉपिक पे मान गए हम ये जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है, हम इस सब्जेक्ट का किसी असाइनमेंट बना रहे हैं, तो उसमें से हम देखेंगे कि किसी कौन से टॉपिक पे बना रहे हैं, हम कौन से टॉपिक को इस असाइनमेंट में दर्शा रहे हैं। तो जैसे हम शॉक पेशेंट का, जैसे हम शॉक वाले पेशेंट का प्रेजेंटेशन बता रहे हैं, तो शॉक वाले पेशेंट का टोटल चीज़ आपको लिखना पड़ेगा, कैसे बचाना है, कैसे फर्स्ट एड है, क्या लक्षण होता है, क्या मदद कर सकते हैं, क्लिनिकल फीचर क्या होता है, मेडिकल फीचर क्या होता है। उसके बाद आपको उसमें सारे तरीके से फिर शॉक वाले पेशेंट का जो है आपको वहाँ पे नर्सिंग केयर प्लान बताना होगा। तो आपको जो चीज़ें होता है एक टॉपिक पे बनता है, मतलब आप किस टॉपिक में मजबूत है वही चीज़ को दर्शाना पड़ता है और सबमिट करना पड़ता है। तो ये जो चीज़ें होता है आप जो को बनाना पड़ता है, और ये हो सकता है 10 पेज का, 20 पेज का भी, 50 पेज का भी। ये सब जो चीज़ें हैं ये प्रेजेंटेशन बन सकता है, निर्भर करता है कि वो टॉपिक कितना बड़ा है और आप किस टॉपिक पे बना रहे हैं।
तो ये सारे चीज़ें जो होता है, तो जो बनता है वो असाइनमेंट जो बनता है उस पे फर्स्ट पेज को डिजाइन किया जाता है, चाहे वो कलरफुल हो सकता है या विदाउट कलरफुल ब्लैक एंड वाइट में भी हो सकता है। लेकिन जो ऊपर का पेज होता है अच्छा दिखने के लिए उसको डिजाइन करवाते हैं हम लोग टाइपराइटर से डिजाइन करवा के, और क्या होता है डिजाइन करवा के उसको अच्छा से आप किस टॉपिक पे बना रहे हैं वो टॉपिक के नाम लिखा जाता है कि प्रेजेंटेड ऑन फलाने टॉपिक, मतलब सॉक्स है तो सॉक्स ऊपर में हम लोग वहाँ पे शॉक पेशेंट के लिए बना रहे हैं तो शॉक लिख देंगे, अगर बर्निंग पेशेंट के लिए बना रहे हैं तो वहाँ पे बर्निंग लिख देंगे, और उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट लिखते हैं वो कौन से सब्जेक्ट का है टॉपिक हो तो सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, क्लास रोल नंबर, कॉलेज का नाम, सब उसी फ्रंट पेज पर एक बुक की तरह है उसको डिजाइन कर दिया जाता है। और उसके बाद जो आप जितना प्रोजेक्ट लिखे हुए हैं बनाए हुए हैं अपने हाथों से बना लीजिए या आप उसको टाइप करवाइए, उससे कोई नहीं है। टाइप रहता है तो थोड़ा बढ़िया देखने में लगता है, विदाउट टाइप जो है वो चीज़ें अच्छा नहीं लगता है दिखने में, तो इसलिए टाइप करवाते हैं अगर किसी प्रोजेक्ट बनाने में। तो इस प्रकार से जो कॉलेज सब होता है, कॉलेज सब खुद प्रोजेक्ट देता है, असाइनमेंट देता है प्रैक्टिकल के लिए, और वो 500 या 1000 रुपया आपसे ले लेगा और वो खुद आपको प्रोजेक्ट दे देता है। रह गई बात कि सभी प्रैक्टिकल जो होता है आप अब ये तो हमने बता दिया कि एक प्रोजेक्ट असाइनमेंट आपको सबमिट करना पड़ता है। अब रह गई बात जो कि 25-25 नंबर का जो प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल वो 25-25 नंबर का आपको क्या होता है कि कॉपी 1-2 बना लीजिएगा, 4 सब्जेक्ट है 2 कॉपी बनाइएगा, 2-2 सब्जेक्ट का जो है 2 सब्जेक्ट का एक कॉपी में, 2 सब्जेक्ट का एक कॉपी में लिखिएगा। और वो जो 25-25 नंबर का जो असाइनमेंट होता है ना, तो वो 25-25 नंबर आप कॉपी जो इंटर मैट्रिक में जो प्रैक्टिकल बनाते हैं ना, सेम उसी प्रकार से वो 25-25 नंबर वाले के लिए बना सकते हैं। और यही आपका सारा जो है प्रैक्टिकल का खेल है, इसी प्रकार से आपका प्रैक्टिकल होता है। अब बात रह गई कि बहुत लोग को असाइनमेंट बनाने में प्रॉब्लम होगा, बहुत लोग जान भी नहीं रहे होंगे कैसे बनाना है। तो देखिए मैं सीधा बताता हूँ कि आपको असाइनमेंट के लिए, प्रैक्टिकल के लिए एक बार अपने कॉलेज में बात कर लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर कंडीशन में ये देखा जाता है कि स्टूडेंट से असाइनमेंट बनाने के लिए नहीं बोला जाता है। अदर स्टेट में बोला जाता है वो मानता हूँ, लेकिन एमपी में ऐसा जो है वो कम देखने को मिला जाता है कि कॉलेज बच्चा को बोलता हो कि असाइनमेंट बनाइए। वो लोग अपना मैनेज करते हैं, पैसा के दम पर सब मैनेज होता है, वो लोग अपना मैनेज करते हैं और मैनेज के साथ ही वो चाहे तो मैनेज कर लेते हैं या चाहे तो वो लोग प्रैक्टिकल का असाइनमेंट बना कर रखते हैं। आपको वो असाइनमेंट फाइल दे देंगे और उसका जो है चार्ज लिया जाता है। बट ऐसा होता नहीं है, बहुत कॉलेज में तो असाइनमेंट फाइल सबमिट भी नहीं होता है, स्टूडेंट सबमिट भी नहीं करता है, उसका काम हो जाता है। तो ये सारे चीज़ें हैं। बाद बाकी जब आप प्रैक्टिकल, जब एग्ज़ाम आप देने जाइएगा एडमिट कार्ड देने, तो आपको एक रिकॉर्ड बुक दिया जाता है। उस रिकॉर्ड बुक में आपने कितना कितना प्रैक्टिकल बनाया, कौन से पेज में बनाया, किस तारीख को आपने कॉलेज को टीचर से साइन करवाया, तो उस सारे साइन डेट को जो है वो रिकॉर्ड बुक में, एक प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक आपको देगा। उसमें टोटल डेट, बहुत सारा डेट आपको आधा जो है फिल करना पड़ता है। बहुत सारे डेट आप जो है पीछे पीछे जब आप एडमिशन लिए हैं जब से लेके और जब एग्ज़ाम देने जाएंगे उससे कुछ समय पहले तक जितना भी प्रोजेक्ट सबमिट हुआ है वो काउंसिल के हिसाब से है। लेकिन कोई तो इस कॉलेज जाता नहीं है, लेकिन काउंसिल जानता है कि भाई स्टूडेंट कॉलेज जाता होगा तो वो सारे प्रोजेक्ट भी बना के हमेशा समय समय पर दिखाता होगा टीचर को, तो वो टीचर उस दिन में साइन किया है, किस दिन में बच्चा दिखाया है, ये सब को एक जगह पर जो है वो वहाँ पे साइन मोहर सब होता है। और फिर वो रिकॉर्ड बुक फर्स्ट ईयर में वही काम आता है, फिर वो रिकॉर्ड बुक सेकेंड ईयर में भी काम आता है। तो पर्सनल रिकॉर्ड बुक हर एक स्टूडेंट का मिलता है अलग अलग, और चाहे तो रिकॉर्ड बुक आपका कॉलेज भी रख लेता है और चाहे तो रिकॉर्ड बुक आपको मिल जाएगा तो फिर आपको सेकेंड ईयर में लेकर जाना पड़ेगा। नहीं मिलता है तो कॉलेज फिर सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देने जाइएगा तो आपको कॉलेज फिर से रिकॉर्ड बुक देगा और जो है पिछला चीज़ों को फिल करवाएगा। तो ये सारे चीज़ें होता है। तो मैंने बता दिया कि अगर आपसे असाइनमेंट नहीं बनने वाला है, प्रोजेक्ट नहीं बनने वाला है, प्रेजेंटेशन नहीं बनने वाला है किसी टॉपिक पे, तो आप कॉलेज में एक बार बात कर लीजिए कि सर हमें प्रैक्टिकल में कोई समस्या तो नहीं होगा आगे, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल में जो है असाइनमेंट वगैरह हमने तैयार नहीं किया है, तो क्या आप कॉलेज से असाइनमेंट मिल जाएगा या मैनेज हो जाएगा, एकदम क्लियर बोलिएगा चीज़ों को। अगर मान के देखिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मान गए आप अभी नहीं पूछते हैं और एग्ज़ाम से 10 दिन 20 दिन पहले आपको बोला जाएगा कि नहीं असाइनमेंट तो आपको सबमिट करना पड़ेगा, असाइनमेंट देना पड़ेगा, तो ये सब दिक्कत होता है। बट मैं बता दूँ, आपको कोई भी कॉलेज अगर परेशान करता है एग्ज़ाम से 10 दिन 15 दिन पहले, तो सिर्फ और सिर्फ उसका मकसद होता है कि पैसा लेना। जी हाँ फ्रेंड,
सिर्फ उसका मकसद होता है कि स्टूडेंट को मैं ऐसे बोलूँगा, प्रेशर दूंगा, तो स्टूडेंट तो जो असाइनमेंट बनाता नहीं है तो उससे पैसा लेकर वो लोग अपना असाइनमेंट सबमिट कर देगा या मैनेज कर दे, ये चीज़ें वो आपको कर देगा। कॉलेज हेल्प कर देता है, टेंशन आपको नहीं लेना है। लेकिन एक बार कॉलेज से ज़रूर अभी आसपास 2-4 दिनों 10 दिनों में बात कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। उनसे पूछिएगा कि क्या सर असाइनमेंट जो प्रैक्टिकल के लिए होता है असाइनमेंट फाइल वो मिल जाएगा कॉलेज से कुछ रुपया देकर ही, या सर हमको बनाना पड़ेगा, या मैनेज हो जाता है। वो अपने आप को क्लियर बता देगा क्या है नहीं है। बाद बाकी अगर आपके संपर्क में कोई स्टूडेंट अगर प्रैक्टिकल फाइल तैयार कर रहा हो, असाइनमेंट तैयार कर रहा हो जीएनएम प्रैक्टिकल के लिए, तो आप उससे मदद ले सकते हैं। उसका असाइनमेंट फाइल को आप प्रिंट करवा के आप भी वो चीज़ को सबमिट कर सकते हैं। बस जो नाम होता है फ्रंट पेज पे वो नाम आप चेंज वगैरह करवा दीजिएगा, अपना नाम सब डलवा दीजिएगा, यही है। और प्रोजेक्ट बनता भी है दोस्तों तो 2-4 स्टूडेंट मिल के बनाता है, ताकि 5 पेज वो बनाएगा, 5 पेज हम बनाएंगे, 5 पेज वो बनाएगा, किसी टॉपिक पे वो बनाएगा, किसी टॉपिक पे वो बनाएगा, किसी टॉपिक पे वो बनाएगा। और जो टॉपिक होता है 4-5 स्टूडेंट मिलकर अगर बनाते हैं तो आसान हो जाता है, एक टॉपिक पर बना लेते हैं अपना, और सभी के हाथ मिल भी जाता है, 4-5 टॉपिक पर सबके पास हो भी जाता है। तो ये चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि जो एक टॉपिक डाल दिया है वो दूसरा टॉपिक नहीं देगा, ऐसा नहीं होता है। आप चाहें तो एक ही टॉपिक को 10 बार आप बना के सबमिट कर सकते हैं। बट देखिए प्रेशर कुछ नहीं है, टेंशन कुछ नहीं लेना है। आपको सीधा क्या करना है, वहाँ पे कॉलेज से एक बार बात करके टेंशन मुक्त हो जाइए। ऐसा एमपी में होता नहीं है, असाइनमेंट वगैरह का खेला होता नहीं है। दूसरे जगह पे होता होगा, थोड़ा कड़ाई होता होगा तो, लेकिन एमपी में अभी सब चीज़ ठीक है, सब मैनेज होता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बार बात करना आपको चाहिए कॉलेज से कि सर क्या हमने असाइनमेंट नहीं बनाया है तो कोई दिक्कत होगा, या असाइनमेंट कॉलेज से मिल जाएगा एग्जाम के टाइम में, या क्या होगा बता दीजिए। अगर वो आप भी बोलेगा कि नहीं आप बनाना पड़ेगा तो आप बना लीजिएगा, अभी बहुत समय है। 2-2 पेज भी अगर डेली लिखिएगा तो क्वेश्चन भी याद होगा और लिखना भी पड़ेगा, बना भी लीजिएगा, तो ये सारी चीज़ें हो जाएगा। बाकी मैंने बता दिया कि सभी सब्जेक्ट में जो 25-25 नंबर का आपका मैट्रिक इंटर के तरह जो रहेगा उसमें आप 2 कॉपी ले लीजिए प्रैक्टिकल का, मार्केट से खरीद लीजिए। और उसमें जो है आपको एनाटॉमी का और बिहेवियर साइंस का एक में बना दीजिए, और कम्युनिटी का और फंडामेंटल का एक कॉपी में बना दीजिए। 2 कॉपी में 5-5 क्वेश्चन दोनों में लिख दीजिए। टोटल डिटेल में पिक्चर सहित लिख दीजिएगा, और क्वेश्चन लिख दीजिएगा ब्लैक से, और ब्लू से आंसर उसका लिखिएगा, और स्केच जो होता है पेंसिल उससे आप चित्र बनाकर समझा दीजिएगा। नर्सिंग केयर प्लान के तहत, मतलब नर्सिंग देखभाल के तहत भी आप बनाइएगा। तो ये सारे चीज़ें हैं, तो आप लोग देख लीजिए। कॉपी लेकिन लिख लीजिए, कॉपी लिखने में ज़्यादा भी राह नहीं है, मैट्रिक इंटर की तरह आप कॉपी लिख लीजिएगा तो 25-25 नंबर जो इंटरनल होता है वो आपका काम चल जाएगा। रह गई बात असाइनमेंट के लिए, तो असाइनमेंट के लिए आप कॉलेज से बात कर लीजिए, कॉलेज जैसे बोलेगा आप लोग कर लीजिएगा। ऐसे एमपी में कोई भी राह नहीं होता है, नहीं भी असाइनमेंट के लिए बात कीजिएगा तो आप डायरेक्ट कॉलेज में जाइएगा तो आपसे रुपया लेगा ही, सारा चीज़ें होता है। मिलता है अगले वीडियो में, समझ गए होंगे, धन्यवाद।